बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है और मामला बड़ा अजीबो गरीब। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी लम्हा आ जाएगा कि इसराइल कतर के तरले कर रहा होगा कि हमास से बातचीत करें और मामलात को हल करवाएं? अब ये सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि इस वक्त इसराइल की बिल्डिंग्स, इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर ताबड़तोड़ रॉकेट फायर हुए हैं और कई बिल्डिंग्स, कई अपार्टमेंट, कई खुली जगह, इतना नुकसान हुआ है, गाड़ियों के ऊपर आकर रॉकेट गिरे हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर पैनिक फैल गया है। वहां पर लोगों ने अब एहतजाज किया है। लोगों ने कहा है कि आप ये गजा का जो ऑपरेशन है इसको बंद करें, इस जंग को खत्म करें और अपने जो अगवाकार हैं इनको फौरी तौर पर रिहा करवाएं। सर्वे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 98% इसराइल की आवाम जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ है और वो इस ऑपरेशन के मुकम्मल तौर पर बाइकआउट के हक में है कि किसी सूरत ग्राउंड ऑपरेशन ना किया जाए, वरना बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग परमानेंट इसराइल छोड़कर चले जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि एलिया प्रोग्राम के तहत तो इन्होंने सारी जिंदगी 75 साल से लोगों को बुलाया है कि आए और इसराइल आकर आबाद हो। अब जब उन्होंने कहा ग्राउंड ऑपरेशन एक दफा शुरू हो गया तो फिर उसके बाद हमास तो हमला करेगी ही, उसके बाद हिजबुल्लाह शुरू हो जाएगा, ईरान शुरू हो जाएगा, मुस्लिम कंट्रीज, और तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। हम इसराइल परमानेंट छोड़कर चले जाएंगे। याद रखिएगा, इसराइल के अंदर जितनी आबादी है ये अक्सरियत वो है जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी उनके और उनकी औलादों के पास भी, यानी किसी के पास अमेरिकन नेशनैलिटी, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। अब यहां पर मामला ये हुआ है कि कतर ने अब बातचीत का आगाज शुरू कर दिया और एडवांस लेवल पर इस वक्त बातचीत जारी है। इसराइल की आर्मी में डिवीजन पाई जाती है। अब कतर ने बातचीत जो की है उसमें गारंटियां मांगी जा रही हैं, इसराइल की जानिब से भी, हमास की जानिब से भी। बातचीत में यह हुआ है कि वो सारे कैदी रिहा करेंगे और गारंटी हमास की जानिब से ही मांगी जा रही है कि आप इस ऑपरेशन को बंद करेंगे, एड आने देंगे, गजा के अंदर मदद आएगी, खाना पीना आएगा, तमाम चीजें आएंगी, ये सारी चीजें होंगी। इस पर एक बड़ी गारंटी चाहिए और कतर इस वक्त बातचीत का आगाज कर रहा है। कतर की जो गुफ्तगू है वो एडवांस लेवल पर इस वक्त पहुंची है, यानी इसमें अगर आप ये कह सकें तो एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब इसराइल की शिकस्त होगी और वो जो उनका प्लान है, जो नेतन्याहू ने आकर कहा है कि जाहिर सी बात है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तर्ज पर यहाँ पर पूरे का पूरा मलिया मेड करें, हमने उसके बाद मामला आगे लेकर जाने, यानी ये किस तरह मामला होगा। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, इसराइल ने ये वीडियो जारी की है और इस वीडियो के मुताबिक उन्होंने कहा है कि असल में इसराइल ने एक चीज फाइंड आउट की है कि जो शिफा हॉस्पिटल है गजा के अंदर, उसमें एक अंडरग्राउंड बेस बनी हुई है और वहां पर हमास के लोग हैं। अब वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम असल में अस्पताल को उड़ा देंगे और नीचे बेस है हम उसको भी उड़ा देंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग है। उन्होंने कतर को कहा है बातचीत करे, कतर उनसे बातचीत करे, बात एडवांस लेवल पर पहुंची है। लेकिन वो ताकतें, असल में इसमें अमेरिका भी कूदा हुआ है, अमेरिका भी कतर पर प्रेशर डाल रहा है कि लड़ाई को खत्म करवाए। असल में अमेरिका इस जंग में कूदना नहीं चाह रहा, चाहे आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका आ रहा है, लेकिन वो इस जंग में कूदना नहीं चाह रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन का महाज मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा, वहां से पुतिन की मुकम्मल तौर पर जीत, और ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी क्योंकि उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन है वो बड़ी तादाद में अमेरिका का साथ नहीं देगी और इस जंग के अंदर भी वो नहीं कूदेंगे क्योंकि वो कहेंगे हमने बुराई जंग में कूदना ही नहीं है। यही तो वो वजह है कि इस वक्त अमेरिका आकर वहां पर इनको कह रहा है, आपको समझा रहा है कि ये काम ना करें। अब कतर ने इनसे बातचीत का आगाज किया और इवन के इसराइल के अंदर भी ये चीज़ अब पाई जा रही है कि नहीं, आप जंग को ख़त्म करें, अब बातचीत का आगाज करें, फलाना करें। लेकिन दूसरी जानिब वो पीछे उन ताकतों का भी प्रेशर है जो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने तबाही करनी है। अब कतर ने इस वक्त जो मामला तय किया है वो उसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है और वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त शायद कोई हो सकता है, कोई ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ जाए कि जिसमें पॉजिटिव हो, कोई जंग बंदी का समा हो, कोई चीज़ हो। अब ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, अगर ये जंग रुक जाती है तो ये बड़ा फ़ायदा होगा और ये आप समझ लीजिए, अगर ये जंग रुक जाती है, ये मुसलमानों की जीत छोड़िए, ये इसराइल की बहुत बड़ी हार होगी क्योंकि उसने तो प्लान ये बनाकर बैठा हुआ है कि मैंने मुकम्मल तौर पर मलिया मेड करना है, जीरो पर लेकर आना है।
देखिए, आप ट्रक को नहीं ले जाने दे रहे, आप कोई काम नहीं करने दे रहे, ये मामला इस तरह तो नहीं ना चलते कि आप सारा कुछ बैठे हुए हैं ऊपर डाल करके, जी हम लोगों ने चादर डाल ली है आपके तमाम मामलात में। अब कतर ने जो बातचीत की है वो एडवांस लेवल पर पहुंची है। अब कुछ शराइ जो हमास ने रखी हैं वो इसराइल तक पहुंचा दी गई हैं, उसमें अमेरिका भी कूदा हुआ है। कुछ शराइत जो इसराइल ने रखी हैं वो कतर के थ्रू पहुंचा दी गई। अब आपको समझ आई है कि जब कतर को कहा गया इन्होंने कि आप हमास का ऑफिस बंद करें, तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा जी हम ऑफिस नहीं बंद करेंगे। यही तो एक बातचीत का जरिया है कि आप इनसे राब्ता कर सके। वरना जो गलती हुई थी अमेरिका से कि अमेरिका एक वक्त ऐसा आया था कि तालिबान से बातचीत करने के लिए वो भीख मांगता रहा था कि यार कोई बंदा आ जाए, कोई बातचीत कर ले, लेकिन बातचीत नहीं हुई। इसीलिए एक दफ्तर खोला गया पहले, उस दफ्तर की प्रोटेक्शन दी कतर ने उसके बाद बातचीत की और फिर ये जाकर मामला सामने आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस लेवल पर जाकर ये जंग अगर खत्म हुई तो हो सकती है। नंबर 1 जो कंडीशन होगी कि वो तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इजराइल तो ये चाहेगा, और कैदी रिहा होने के बाद दूसरी कंडीशन ये होगी कि जितनी सपोर्ट है इंटरनेशनल सतह पर, वो गजा के अंदर हो, कंस्ट्रक्शन हो, तमाम चीज़ें हो, हथियार हो, फलाना हो, उसकी बात बाद में होगी। पहले लोगों की मरहम पट्टी की जाए, कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पर, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का पैकेज दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लगा हुआ है कि अमेरिका को इस वक्त अरब वर्ल्ड की सपोर्ट हासिल नहीं है। यानी ये जो अमेरिका साथ देना चाह रहा, देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अब ये जो बेसिस पर हमले हो रहे हैं अमेरिका के, जहां जहां मिलिट्री बेसिस है वहां पर हमले होंगे, तो कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को मिलिट्री बेस दें और उसके बाद ये मामला हो। सबसे ज्यादा बातचीत ये है कि इराक के ऊपर इस वक्त पुतिन ने बड़ा दबाव डाला हुआ है। उनके जो खास तौर पर हुक्मरान है उनको बुलाया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर ये कहा है कि आप अमेरिका से अड्डे वापस हो। अमेरिका ने क्लियरली कह दिया मैंने अड्डे नहीं देने। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी इतनी आसानी से बात मान जाते हैं? यानी आप उनको कहेंगे कि अड्डे छोड़ दे तो वो अड्डे छोड़ देंगे? वो चूजे तो नहीं है, वो सारी सूरत हाल को समझते हैं और वो किसी सूरत ये काम नहीं करने वाले कि हम लोग ये समझे कि उन्होंने अड्डे छोड़ दिए हैं। दूसरी, हमास जो सबसे बड़ी गारंटी मांगेगा कि कतर से इस बात की गारंटी दिलवाई जाएगी, और कतर, अमेरिका और बाकी ताकतों जिस तरह उन्होंने अफगान तालिबान के मामला में गारंटियां दी थी कि ये गारंटी होगी कि इसराइल दोबारा यहां पर हमला नहीं करेगा, यानी ये मामला नहीं करेगा इसराइल। अगर आप ये देखिए, एक सिनेरियो ये है, अगर इसराइल इस पर तैयार हो जाता है, या मिसाल के तौर पर इसराइल कहता है ठीक है जी हम तैयार हैं, और इसके बाद वो सीज फायर हो जाता है, मिसाल के तौर पर जंग बंदी होती है, उस जंग बंदी के बाद इसराइल अपने कैदी छुड़वा कर फिर हमला कर देता है, तो आप बताइए गारंटी कहां पर जाएगी? लोग ये कह रहे हैं कि जी नहीं, वो इसराइल जिन्होंने तारीख के अंदर अपने नबियों से वफा नहीं की, बताए वो आपसे क्या वफा करेंगे? वो कर सकते हैं जो धोखा देकर इस खत्ते के अंदर आ गए थे। आपको पता है कि जब फलस्तीन का मामला था पुराने टाइम के ऊपर, जब इनके हाथ में सब कुछ था, उस वक्त ये लोग आते थे और परमिट लेते थे, इजाजतनामा एक मिलता था यहूदियों को, और वो इजाजतनामा लेकर आते थे और अगर वो कहते थे हमने अपनी इबादत का दीवार गिरिया पर जाना है, जाकर वहां पर इबादत करनी है, तो हमें इजाजत दें। ये सूरत हाल होती थी, इनकी इजाजत लेने के लिए आते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि आप देख लो वो काबिज हो गए। तो अब आप सोचिए जरा, इन फलस्तीनियों को कतई एतबार नहीं है इसराइल के ऊपर। जो गारंटी वो मांगेगी उस गारंटी के तहत होगा कि जो मायदा तोड़ेगा फिर उसके साथ पनिशमेंट वाली सूरत हाल होगी, और उसमें अमेरिका। लेकिन आप भूल जाएं कि अगर इसे देखिए, कहानी को समझिए, उनका गोल है, उन्होंने इस गोल के तहत, ये आप इसराइल पर एतबार नहीं कर सकते। गोल उनका क्या है कि हमने हर सूरत अभी इसको मलियामेट करना है, क्योंकि वो जो सुर्ख चांद जिसे कह सकते हैं, खूनी चांद, वो कहते हैं लग चुके हैं। वो पहले हमारी तबाही होती है, जब खूनी चांद लगते हैं पहले हमारी होती है तबाही, उस तबाही के बाद हमारी होती है खैर, खैर के बाद हम डोमिनेट करते। तो वो कहते हैं जी तबाही हो गई है, तबाही के बाद अब खैर का टाइम है और खैर में हमने डोमिनेट करना है। अब इसके बाद अगला मरहला ये है कि इन केस मिसाल के तौर पर यहां पर नई सूरत हाल ऐसी होती, यानी आप ये समझ रहे कि कोई गारंटियां, सारी चीजें फलाना करने के बाद भी ये जंग खत्म नहीं होती। फिर व्हाट नेक्स्ट? फिर सूरत हाल जो है वो बड़ी भयानक है। उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका ने कैलकुलेट कर लिया है कि इस खत्ते के अंदर हम ईरान का, हम प्रॉक्सीज का, और जब रूस कूद गया है, जिसने हमास को बुला लिया है, चाइना कूद गया, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और अमेरिका बार बार जंगे हार कर उसकी कुर्सी खींची जा रही है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है
तो इसराइल असल में इस वक्त तक वो सिर्फ ये चाह रहा है कि हमें ग्राउंड ऑपरेशन ना करना पड़े। वो ग्राउंड ऑपरेशन ही करना चाह रहा, और वजह कोई नहीं है। वो ग्राउंड ऑपरेशन से बाज रखना चाह रहे अपने आप को, और इसी ग्राउंड ऑपरेशन में उनको पता है कि हमारे लिए एक तबाही का सामान आ सकता है। हमारा फेस टू फेस इनसे सामना हुआ तो ये तो हमारी तिक्का बोटी बना देंगे। और इस मकसद के लिए उन्होंने अमरीकियों को कहा है कि आप भी मैदान में। अमरीका असल में मैदान में आना चाह रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसकी भी धुलाई होने वाली है। तो आप देखिए, कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए कोई भी फिजिबल, अगर लेट से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाता है, लग रहे हो जाए और बातचीत, ये जंग रुक जाती है, देखिए दो चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। एक तो उम्मत मुस्लिमा का चेहरा खुलकर सामने आ गया, क्लियरली आप समझ लें, खुलकर सामने आ गया है, किसी ने मदद नहीं करनी। कल को फिर इनकी स्ट्रेटजी होगी डिफरेंट। दूसरी, ये इसराइल की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, इतनी बड़ी शिकस्त होगी कि आप ये देखें कि इसराइल का वो मकाम, वो ताकत का वो पावा और वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आज तक उन्होंने कहा जी हम बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया ने देख लिया ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए उनके टैंक्स तबाह होते हैं। इसराइल को दो चीजों का एज है। नंबर वन, उसको एज है कि उसके पास एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। अगर ये टाइम होगा तो हमास को सोचने का मौका मिलेगा कि हम कम से कम अपने एयर स्ट्राइक जो है उसके लिए कुछ करें। उसके लिए वो मॉस्को से राब्ते करेंगे। अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो उसके बाद वो मॉस्को से बातचीत करेंगे कि रूस हमारी मदद करे, जिस तरह वो ईरान की मदद करता रहा है, तो हमारा एक इलाई बनकर आए। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, गजा के अंदर जो हुकूमत है वो हमास की है, तो बज़ाहिर उनकी एक हुकूमत है, और वो हुकूमत अगर जाकर हुकूमती लेवल पर रूस से बातचीत करे, दुनिया की 76 से 80% आबादी ने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया। एक मुस्लिम कंट्री ने अभी तक किया और उसका नाम है इजिप्ट, मिस्र ने किया। उसके अलावा इजराइल ने किया, अमेरिका ने, एक दो ममालिक ने और किया हुआ है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर उन्होंने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ है, उस हमले के तहत इन्होंने कोशिश क्या की थी कि हम उस हमले के खिलाफ करारदाद लेकर आए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा से पास हो। उसको वीटो कर दिया है रशिया ने, चाइना भी उसको वीटो कर देता है, उसको नौबत नहीं आई, लेकिन चाइना स्टैंड कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि रूस ने प्लान कर लिया है कि छोटे ग्रुप हो, बड़े ग्रुप हो, उन्होंने करना है काम। अफगान तालिबान जब आए थे, उनका डेलीगेशन जब मॉस्को गया था, तब भी इनको इसी तरह की तकलीफ हुई थी। हमास का भी मामला ये है। रूस असल में वो हर काम कर रहा है, वो मुसलमानों को ये क्या, देखिए आप एक सादा सी बात है, रूस क्यों स्टैंड करेगा इस बात में? वो इसलिए स्टैंड करना चाह रहा है कि उसके नजदीक ये हालात जो इस वक्त पैदा हुए, इसमें इसराइल का कसूर है, और इसराइल ने ही जंग छिड़वाई थी यूक्रेन की। और ऊपर से आप देख लें कि अमेरिका के अंदर वो सारे जितने मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस जंग के अंदर अमेरिका को बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि आप ईरान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी प्रॉक्सीज हैं। अब रूस कूदा हुआ है, चाइना कूदा हुआ है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुस्लिम फोर्सेस कोई भी नहीं गया, लेकिन उनके ना जाने के बावजूद भी इन्होंने तगड़े लेवल पर जाकर, यानी वो आप देखिए इस्माइल हानिया ने जो बात की, उसने कहा उम्मत मुस्लिमा हमारी मदद करे, यही टाइम हम इसराइल को ठिकाने लगा देंगे। उसे कहा आप आए, हमें हथियार दे, पैसा दे, हमारी मदद करें, हम इनका सफाया करेंगे। ये लास्ट वो फेज है। अगर यहाँ पर मुसलमान चूक गए तो याद रखिएगा उसके बाद बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन हमास अगर यहाँ पर ये मुज़ाकरात ही करवाने में कामयाब हो गया तो ये समझ लीजिए जंग इसराइल हार गया, क्योंकि इसराइल का प्लान जो मोटिव था कि मैंने इसको बिल्कुल जीरो करना है और मैंने मस्जिद अक्सा की तरफ जाना है, और रब्बी पेशवा जो उनके कह रहे हैं कि भाई आप करो, टाइम यही है, अगर ये नहीं वो कर पाया तो बस समझ लीजिएगा बहुत बड़ी शिकस्त होगी, इतनी बड़ी कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।